हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम निशा है। मैं 28 साल की हूँ और मेरी शादी को 3 साल हो चुके हैं। मैं थोड़ी सी गोरी हूँ, लंबे बाल हैं और मेरी आंखें बड़ी बड़ी हैं जो लोगों को अपनी तरफ खींचती हैं। मेरी कमर पतली है। लड़के, बूढ़े और जवान मेरे पर फिदा हो जाते हैं और जब मैं साड़ी पहनती हूँ तो वह मेरे कर्व्स को थोड़ा हाईलाइट करती है, जिससे कभी कभी लोग दोबारा देखते हैं। लेकिन मैं ऐसी लड़की हूँ जो घर परिवार में खुश रहती हूँ, हंसती खेलती हूँ। मेरे पति का नाम आकाश है। वो 30 साल के हैं, हैंडसम और अच्छे जॉब वाले। हमारी लाइफ अच्छी चल रही है। लेकिन आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने वाली हूँ जो मेरी माँ और मेरे पति की है। मेरी माँ उन्हें दामाद जी कहती। सबसे पहले तो यह बता दूं कि मेरी माँ का नाम रेनू है। उम्र 52 साल की। वो विधवा हैं। पापा को गुजरे 10 साल हो गए। 10 साल से वह बिल्कुल अकेली रह रही। इसके अरमान अभी भी मुझे उसके चेहरे पर दिखाई देते हैं। माँ ने मुझे बहुत बार कहा है कि का बेटी तेरे पापा जैसा कोई होता जो मेरी हर ज़रूरत पूरी करता। तेरे पापा के जाने के बाद मैं बिल्कुल अकेली पड़ गई हूँ। मैं उनसे कहती कि माँ, आप अकेली कैसी हैं? मैं हूं ना आपके पास, और आकाश भी आपके साथ है। माँ गांव से हैं, लेकिन अब महानगर में हमारे साथ ही रहती हैं। वो थोड़ी मोटी हैं, लेकिन उनकी स्माइल ऐसी है कि कमरा रोशन हो जाता है। माँ की आंखें गहरी हैं और जब वह बात करती हैं तो उनकी आवाज़ में एक मीठापन होता है जो कभी कभी लोगों को सोचने पर मजबूर कर देता है कि क्या वह कुछ और कह रही हैं। आकाश को माँ बहुत पसंद है। वो कहते हैं कि सासू माँ जैसी कोई नहीं, हमेशा केयर करती हैं। लेकिन यह कहानी तब शुरू हुई जब हम तीनों एक साथ घर में ज़्यादा समय बिताने लगे। कोरोना के टाइम में लॉकडाउन था ना, वही समय, ऑफिस बंद, सब घर पर। मैं किचन में काम करती, आकाश लैपटॉप पर और माँ घर संभालती। एक सुबह की बात है। मैं उठी तो देखा आकाश बेड पर नहीं है। मैंने सोचा शायद वॉशरूम गए होंगे। मैं नीचे गई तो किचन से आवाज़ आई। माँ चाय बना रही थी। आकाश उनके पास खड़े होकर कुछ बात कर रहे थे। मैं चुपके से दरवाजे के पीछे से देख रही थी। माँ ने साड़ी पहनी थी जो थोड़ी नीचे सरक गई थी पीछे से, और आकाश मदद कर रहे थे सब्जी काटने में। माँ बोली, दामाद जी, छाप है, जरा संभाल के कहीं कट ना जाए। आकाश हंसे और बोले, सासू माँ, मैं तो सब संभाल लेता हूँ, आप चिंता मत करो। आपकी हर चीज़ को मैं केयरफुली हैंडल करता हूँ। माँ ने मुस्कुराकर कहा, अच्छा तो देखो ना, ये वाला टमाटर कितना जूसी है, दबाओ तो रस निकल आएगा। आकाश ने टमाटर लिया और दबाया। रस निकला तो दोनों हंस पड़े। मैं अंदर गई और बोली, क्या हो रहा है यहाँ? माँ बोली, अरे निशा, दामाद जी चाय बना रहे हैं मेरे साथ। हम सब बैठकर चाय पीने लगे। उस दिन दोपहर को मैंने आकाश से पूछा, तुम माँ के साथ इतना टाइम क्यों बिता रहे हो? वो बोले, अरे सासू माँ अकेली है ना, बात करके अच्छा लगता है। शाम को माँ ने मुझे बुलाया और बोली, निशा, दामाद जी बड़े अच्छे हैं। आज उन्होंने मुझे मसाज के बारे में बताया। कह रहे थे कि अगर कंधे दुखे तो वह प्रेस कर सकते हैं। मैंने सोचा मसाज, लेकिन माँ ने आगे कहा, हाँ, वो कह रहे थे कि योगा से बेहतर है हाथों से प्रेस करना। रात को बेड पर आकाश मेरे पास आए। मैंने उनसे कहा, तुम माँ को मसाज वाली बात क्यों कह रहे हो? वो हंसे, अरे सासू माँ के कंधे दुख रहे थे, मैंने सिर्फ टिप दी। तुम तो कुछ और ही सोच रही हो। अगले दिन सुबह माँ ने ब्रेकफास्ट बनाया, पराठे। आकाश ने कहा, सासू माँ, ये पराठे कितने सॉफ्ट हैं, जैसे आपके हाथ। माँ ने शर्मा कर कहा, दामाद जी, आप तो ऐसे कहते हो जैसे कभी छुआ हो। आकाश बोले, छूना तो नहीं, लेकिन देखकर पता चलता है। मैं बीच में थी, लेकिन यह बातें सुनकर मुझे हल्का सा जलन हो रहा था, पर साथ ही मज़ा भी आ रहा था। दोपहर में माँ और आकाश लिविंग रूम में बैठे टीवी देख रहे थे। कोई पुरानी फिल्म चल रही थी जिसमें हीरो हीरोइन से कह रहा था, तुम्हारी आंखें कितनी गहरी हैं, डूब जाना चाहता हूँ। माँ बोली, दामाद जी, आजकल की फिल्मों में तो सीन गलत होते हैं। आकाश ने कहा, हाँ सासू माँ, लेकिन रियल लाइफ में सब कंट्रोल में रहता है। आप कहो तो मैं आपको कुछ नई फिल्म दिखाऊं। माँ ने हंसकर कहा, नहीं, मैं तो पुरानी वाली ही देखती हूँ, लेकिन कभी कभी सोचती हूँ कि अगर लाइफ में थोड़ा स्पाइस हो तो मज़ा आए। मैं किचन से सुन रही थी और सोच रही थी कि क्या ये स्पाइसी खाने की बात कर रहे हैं। शाम को हम तीनों बालकनी में बैठे चाय पीते हुए। आकाश ने माँ से कहा, सासू माँ, आपकी साड़ी आज कितनी अच्छी लग रही है, जैसे बॉडी को हक कर रही हो। माँ ने कहा, दामाद जी, आप तो नोटिस करते हो हर चीज़। मेरी उम्र में कौन देखता है? आकाश बोले, उम्र क्या, ब्यूटी तो टाइमलेस है।
मैंने देखा माँ की गाल लाल हो गए, लेकिन वो हंसती। रात को आकाश मेरे साथ थे, लेकिन उनकी बातें माँ की तरफ जा रही थीं। मैंने पूछा, तुम्हें माँ में क्या लगता है? वो बोले, अरे वो केयरिंग है, लेकिन थोड़ी लोनली लगती हैं। धीरे धीरे दिन बीतते गए। एक दिन माँ ने कहा, दामाद जी को बोलो ना, वो मुझे कंप्यूटर सिखा दे। मैं कुछ नया सीखना चाहती हूँ। घर में मैं बोर हो जाती हूँ। अगर मैं कंप्यूटर सीख लूंगी तो कुछ टाइम पास में गेम्स खेल के कर लूंगी। मैंने आकाश को बताया और वो खुश हो गए। अगले दिन से सेशन शुरू हो गया। आकाश माँ को लैपटॉप पर बैठाकर सिखाते। सासू माँ, ये माउस ऐसे पकड़ो जेंटली, माँ बोली। दामाद जी मेरे हाथ कांपते हैं, आप पकड़ कर दिखाओ। आकाश ने उनका हाथ पकड़ा, लेकिन सिर्फ सेकंड के लिए, और माउस मूव किया। मैं पास में थी। माँ ने कहा, वाह कितना स्मूथ है। आकाश बोले, हाँ प्रैक्टिस से और बेहतर होगा, आप रोज करो, मैं हर स्टेप में हेल्प करूंगा। शाम को मैं एक्साइटेड थी। बोली निशा, दामाद जी कितने पेशेंट हैं, धीरे धीरे सिखाते हैं। कुछ दिन बाद माँ ने एक नई साड़ी खरीदी ऑनलाइन आकाश की मदद से। वो बोली, दामाद जी आपने सिखाया ना। मैंने ऑन ऑर्डर कर दिया। साड़ी आई तो माँ ने पहनी और दिखाई। आकाश ने कहा, सासू माँ ये तो कमाल लग रही है, फिगर पर परफेक्ट फिट। माँ ने शर्माकर कहा, दामाद जी आप तो ऐसे कॉम्प्लीमेंट देते हो जैसे कोई यंग लड़की हो। आकाश बोले, क्यों नहीं, आप तो एवरग्रीन हो। मैंने देखा माँ की आंखें चमक रही थीं। उस रात हम डिनर कर रहे थे। माँ ने कहा, दामाद जी आज मैंने आपके लिए स्पेशल दाल बनाई, टेस्ट करो। आकाश ने छका और बोला, वाह सासू माँ, इतनी स्मूथ और टेस्टी जैसे आपके हाथों का जादू। फिर एक शाम माँ और आकाश गार्डन में टहल रहे थे। मैं ऊपर से देख रही थी। माँ बोली, दामाद जी ये फूल कितने सॉफ्ट हैं, टच करके देखो। आकाश ने टच किया और कहा, हाँ लेकिन आपकी स्किन से सॉफ्ट नहीं माँ। हंसी, आप तो फ्लर्ट कर रहे हो। आकाश बोले, फ्लर्ट नहीं, ट्रूथ। मैं नीचे गई और जॉय कर ली, लेकिन वो मोमेंट मुझे याद रहा। रात को बेड पर आकाश ने कहा, सासू माँ को कंपनी देखकर अच्छा लगता है। वो पहले गांव में घर पर अकेली रहती थी तो कितनी उदास रहती थी, लेकिन शहर में आकर वो हमारे साथ कितनी खुश है। मैं माँ को हमेशा खुश देखना चाहता हूँ। मैंने कहा, हाँ आकाश मैं भी देख रही हूँ। पापा के जाने के बाद माँ बहुत अकेली थी, उदास थी, लेकिन अब तुमने उसे बहुत खुशी दी। फिर एक दिन माँ ने कहा, दामाद जी मुझे योगा सिखाओ ना। आकाश योगा भी जा रहे थे तो शुरू किया। लिविंग रूम में मैट बिछाकर आकाश दिखाते, सासू माँ ऐसे बेंड करो। माँ ट्राई करती लेकिन बैलेंस नहीं बनता। आकाश उनके पास जाते, मैं सपोर्ट दूं? माँ बोली, हाँ पकड़ो ना। आकाश ने कमर से सपोर्ट दिया, लेकिन सिर्फ बैलेंस के लिए मैं देख रही थी। दिल धड़क रहा था। आकाश बोले, आपको कंफर्टेबल लग रहा है ना? माँ ने कहा, बहुत कंटिन्यू करो। फिर सेशन खत्म हुआ। माँ ने कहा, बेटा अब उम्र हो गई है, मेरे बस की बात नहीं ये योगा वोगा, मैं तो थक गई। शाम को माँ बोली, निशा दामाद जी कितने हेल्पफुल हैं। धीरे धीरे माँ और आकाश की बातें गहरी होने लगीं। एक रात डिनर के बाद हम सोफे पर बैठे। माँ बोली, दामाद जी मेरी जिंदगी में आप जैसे कोई नहीं आया। आकाश ने कहा, सासू माँ आप भी स्पेशल हो, मैं आपकी हर विश पूरी कर सकता हूँ। माँ ने आंखें नीचे करके कहा, विश जैसे क्या? आकाश बोले, जो भी बस कहो। रात को आकाश मेरे साथ थे, लेकिन उनकी माइंड कहीं और थी। मैंने पूछा, तुम माँ को विश वाली बात क्यों कह रहे हो? वो बोले, अरे जनरल बात, लेकिन वो लोनली हैं, थोड़ा इमोशनल सपोर्ट। कुछ हफ्ते बाद माँ ने एक सरप्राइज प्लान किया। वो बोली, दामाद जी आज मैं आपको स्पेशल मसाला चाय बनाती हूँ जो वार्म कर देगी। चाय पीते हुए माँ बोली, दामाद जी अगर मैं कहूँ कि मुझे कोई सीक्रेट बताओ? आकाश हंसे, सीक्रेट जैसे मेरा फेवरेट पार्ट क्या है? माँ बोली, हाँ बताओ। आकाश बोले, आपकी स्माइल। एक दिन माँ ने कहा, दामाद जी मुझे पुरानी फोटो दिखाओ ना आपकी चाइल्डहुड की। आकाश ने एल्बम निकाला। दोनों बैठकर देखने लगे। माँ बोली, वाह आप कितने क्यूट थे, अब तो हैंडसम। आकाश ने कहा, सासू माँ आपकी यंग एज की फोटो देखी है, मैंने आप भी किसी हीरोइन से कम नहीं लगती थी। माँ सोच में पड़ गई।
जैसे वह बचपन को याद कर रही हो। फिर महीनों बाद एक दिन आकाश ने मुझे कहा, निशा, मैं सासू माँ के लिए कुछ स्पेशल करना चाहता हूँ। मैंने सोचा क्या? वो बोले, उन्हें एक कंपेनियन ढूंढना है, कोई अच्छा इंसान। मैं चौंक गई। आकाश ने बताया कि सारी बातें, कॉम्प्लीमेंट्स, क्लोजनेस, सब इसलिए क्योंकि वह माँ को लोनली देखकर उन्हें कॉन्फिडेंट बना रहे थे ताकि वह अपनी लाइफ में आगे बढ़े। माँ भी एग्री कर गई। हमने माँ के लिए एक मैच ढूंढा, एक अच्छे अंकल जो विधुर थे। माँ की शादी हो गई। अब माँ खुश है नई लाइफ में। आकाश बोले, देखा, सब अच्छे के लिए था। महीनों बाद जब माँ की शादी हो गई और वह अपने नए पति के साथ खुश लग रही थी। महीनों बाद जब माँ की शादी हो गई एंड वह अपने नए पति के साथ खुश थी, एक शाम आकाश ने मुझे अकेले में बुलाया। उनकी आंखें गंभीर थीं, जैसे कोई भारी राज खोलने वाले हों। वो बोले, निशा, अब सब सेटल हो गया है तो तुम्हें सच बताना चाहता हूँ। सासू माँ को मैंने कॉन्फिडेंट बनाया, मैच ढूंढा, सब ठीक, लेकिन असल वजह कुछ और है। मैंने पूछा, क्या? आकाश ने गहरी सांस ली और कहा, दरअसल तुम्हारी माँ वो एक मशहूर लेखिका थी जो गुप्त रूप से अपनी आत्मकथा लिख रही थी। तुम्हारे पापा की मौत के बाद वो टूटी थी और लिखना छोड़ दिया था। मैं एक पब्लिशिंग हाउस का एजेंट हूँ जिसे उनकी किताब पूरी करवाने के लिए भेजा गया था। तुमसे शादी, माँ के साथ क्लोजनेस, कॉम्प्लीमेंट्स, सब इसलिए ताकि मैं उनका भरोसा जीत सकूं और उन्हें फिर से लिखने के लिए प्रेरित करूं। उनकी किताब जो एक बेस्ट सेलर बनने वाली थी, अब पूरी हो गई है। मैंने उन्हें नया पार्टनर ढूंढा ताकि वो अपनी जिंदगी में खुश रहें और लिखती रहें। हमारा रिश्ता सिर्फ प्रोफेशनल था, प्यार या कुछ और नहीं। मैं स्तब्ध रह गई। दुनिया घूम गई। क्या? कैसे? लेकिन सबूत थे। आकाश ने माँ की पुरानी डायरी दिखाई जिसमें उनकी कहानी के ड्राफ्ट थे और पब्लिशिंग हाउस का कॉन्ट्रैक्ट जिसमें आकाश का नाम एजेंट के तौर पर था। वो बोले, मैंने तुम्हें इसलिए नहीं बताया क्योंकि माँ चाहती थी कि यह राज रहे। अब किताब छपने वाली है और मेरा काम खत्म। हम अलग हो जाएंगे। लेकिन माँ की जिंदगी अब पटरी पर आ गई है। जिंदगी का सबसे बड़ा राज जो एक छुपी हुई किताब और माँ के टूटे सपनों से जुड़ा था, अब हम अलग हो गए। लेकिन माँ की किताब की चमक ने सब कुछ बदल दिया।